मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। भगवत गीता से ओसीडी का इलाज। आपको पता है कि आपको ओसीडी है और ओसीडी की जड़ है वो क्या है? वो है हमारी थिंकिंग में, हमारी सोच में। जो हमारे सोचने का तरीका है वही तो गड़बड़ हुआ है, उसे ही बदलना है। ठीक है? तो भगवत गीता से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो भगवत गीता के बारे में आप जानते तो हैं नहीं? नहीं जानते ना? या जानते हैं? इतना कुछ नहीं जानती, थोड़ा बहुत ही जानती। हाँ, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है भी नहीं। आपने इतना ही जानना है कि ये एक मनोवैज्ञानिक किताब है जिसमें इलाज का तरीका बताया गया है, या यूं कह सकते हैं कि इसमें इलाज के बहुत से तरीके बताए गए हैं। क्या समझे? इलाज के तरीके बताए गए हैं। हाँ, तो इसमें बहुत से इलाज के तरीके हैं, उन तरीकों के ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें जो कृष्ण है वो एक काउंसलर हैं और अर्जुन है वो एक रोगी हैं। जैसे आप अर्जुन ही हो, क्योंकि आपको मानसिक रोग है, मानसिक परेशानी है, तो आप अर्जुन का रोल निभा रहे हैं। ओके? जी। और जो काउंसलिंग देता है, जो ठीक करता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, वो कृष्ण के रूप में होता है। बस इतना सा जी। याद रखना है। मुझे बाकी मैं जो मिथ बने हुए उनसे नहीं जोड़ना। जी। जी, आप कृष्ण के रूप में मतलब मुझे इलाज देंगे जी। और मैं अर्जुन की तरह डिप्रेशन में हूँ। हाँ, तो डिप्रेशन, मैं ओसीडी। ओसीडी डिप्रेशन, तो मैं ये सोच मेरी दिमाग की निकल जाएगी। हाँ। हाँ, वो सोच है जो कोई कह देता नहीं, वो दिमाग में ही बात रहती है मेरे। वो दिमाग में अटकी हुई है ना, जी। तो इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। भगवत गीता में मोटे तौर पर 3 तरीकों का जिक्र किया गया है। वैसे तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। अगर 18 अध्यायों को हम पढ़ें या उनके ऊपर विवेचना करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इतना लंबा? सालों लग जाएंगे। सालों? 18 अध्याय होते हैं? हाँ। हाँ, तो वो गीता कोर्स में आपने देख लिए होंगे। जी। हाँ, तो हम 18 अध्यायों की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 18 अध्यायों के अंदर 700 श्लोक हैं और एक-एक श्लोक पर हम 10-20 मिनट चर्चा करें तो बहुत समय लगता है। तो अब हमें उतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप शॉर्टकट में समझ जाती हो। जो असली इलाज है वो शॉर्टकट है, वो है भक्ति योग, समर्पण जिसे कहते हैं। वो आपके अंदर पहले ही आ चुका है, तो आपको वीडियो देख के ही आ गया था हाँ, कि मुझे, जैसे सर कहते हैं, बस मैं अपने सर को ही मानूंगी, मुझे कोई ऐसा इंसान बनता नहीं मिला, मेरे लिए वो भगवान है। हाँ, मैं आपको इतना मन से मानने लगी, बहुत ज्यादा, हाँ, यही कि मैं परिणाम यहीं है। से ठीक होंगी। जब सब बस, इतने ठीक हुए तो मैं भी यहीं से ठीक तो होंगी। कल से आपका मन बदल गया ना? हाँ, थोड़ा तो, थोड़ी सी नींद आई थी, जैसे मुझे कभी अपने सही थी जब मैं हाँ, बिल्कुल पहले की तरह, बहुत थोड़ी सी नींद आई थी। बहुत थोड़ी फिर सी आई आँख खुली आज। थी तो मैं अपनी फ्रेंड का नाम ले रही थी। हाँ, पता नहीं क्या कुछ ऐसी शबाना दिमाग था में ना? सोच थी। शबाना नहीं था क्या? नहीं, साजिदा था एक का, वो दूसरी वाली फ्रेंड थी मेरी। कल क्या नाम बता रही? शारदा? सबाना भी था। हाँ, हाँ, सबाना तो वो पड़ोस में थी जो मेरे स्कूल में पढ़ती हैं, एक सबनम, साजिदा, फातिमा, हाँ, हाँ, नसरीन, और पता नहीं अब तो नहीं कहाँ कहाँ सबकी शादी हो गई। हाँ, सब ऐसे ही, लेकिन आज भी मुझे याद है। हाँ, ठीक है। तो अब हम वापस तो भगवत सर गीता पर आप आते हैं। थोड़ा सा वो बताएंगे तो मैं इससे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? 100% ठीक है। थोड़ा सा ठीक नहीं होंगी, आप पूरी तरह से बिल्कुल ठीक होंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊं मैं। एकदम। ठीक है? तो अब आपके अंदर एक ऊर्जा, एक जोश, एक उमंग मैंने आ अब ये चुकी है। दिमाग से सारी बातें छोड़ रखी, नहीं दवाई से मैं ठीक होंगी, नहीं कहीं मौली मुल्ला से, बस मुझे दवाई छोड़नी है। और हाँ, मैं दवाई भगवत जैसे ही आप गीता, और ज्यादा रिकवर होगी दवाई कम कर देंगे। मैं दवाई से नहीं ठीक होंगी, मैं अपने हम्म, गीता कोर्स करूंगी, सर की बात मानूंगी हाँ, और उन्हीं से मैं ठीक होंगी। बिल्कुल। ठीक है सर। और सत्य भी यही है। हम तो सर आपके सामने कुछ भी नहीं, जब आप इतने अच्छे हो, इतना सब, इतने इंसानों का इलाज करते हो, तो देखो आप कभी साबुन ही नहीं लगाते, तो आपको तो कोई बीमारी है, कोई हाँ, दिमाग अभी मैं में। तो 2 मिनट में नहा करके बाहर आ गया।
कोई बीमारी या कोई दिमाग में गंदी बात नहीं कि गंदा गंदा, हाँ, तो फिर हम क्या चीजें आपके आगे। सही बात है। हम मैं सोचती हूँ अरे सर तो वाह! इतने बड़े हैं, हम तो कुछ भी इनके आगे, तो मैं इनकी जब सर को कुछ नहीं होता तो हमें कुछ नहीं होएगा। होगा ही नहीं, सिर्फ हमारी सर धारणा ही हमें बहुत रोक रही है। बेकार हो गई ना, मेरे हाथ धो धो के बहुत आज बुरे साबुन हो लगाया? गए हैं। जी लगाया था, तब मैंने अभी झाड़ू दी थी नहीं, तो बस थोड़ा सा वो रखा था, नहीं हल्का सा लगाया था ऐसे कोई बात नहीं, करके। आज लेकिन सर ऐसा हो जाए बिल्कुल कि मैं साबुन नहीं लूंगा, मैं साबुन की बहुत रद्दी हूँ, बहुत पीछे पड़ती हूँ साबुन के। आज ओसीडी की बात करने वाले हैं। कल तो हमारा इंट्रोडक्शन था, तो इसलिए ओसीडी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई। आज हम ओसीडी के बारे में बात करेंगे और आज एक्सपोज़र भी करेंगे। एक तो नंगे पैर चलवाएँगे, झाड़ू भी निकलवाएँगे और झाड़ू निकाली थी, हाँ। लेकिन जैसे सब आम लोग निकालते हैं नहीं, झाड़ू निकाल दिए फिर उठी, झाड़ू छोड़ कर किसी चीज से हाथ लगा दिए, ऐसे नहीं करती मैं। ऐसे आज करवाएँगे वो और नहाने गंदा का सा भी हो महसूस जाएगा। होता है मुझे। वो सारा निकालेंगे आज। ठीक है। और साबुन तो सर मेरा छुटा ही दो, बहुत बेकार हो चुके हैं मेरे हाथ पैर, देखना हाँ, इतना बुरे लगते हैं। मैं बहुत अच्छे थे मेरे हाथ पैर, कभी आज से साबुन बंद करवा दें। चेहरे से ज्यादा मेरे हाथ पैर सुंदर थे, हुँ, लेकिन अब मेरा हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, ये सुकड़े सुकड़े से साबुन लगाते लगाते। हुँ, बहुत परेशान हूँ साबुन से। हो जाओगे। सर आप कभी लगाते ही नहीं साबुन? ना, सर चेहरे पर ना कुछ नहीं लगाया चेहरे पे। ऐसे पानी से ऐसे धोया हाँ, ऐसे ही। तो थोड़ा चिपकापन से महसूस नहीं ना, होता? कभी भी नहीं। शैम्पू? ना, सर बालों में क्या लगाते हो आप? बालों में पानी। पानी मैं तो तो तेल भी नहीं लगाता, सरसों का तेल भी नहीं लगाता। नहीं, हल्का सा तो लगा लेना ना, चाहिए। कुछ नहीं लगाता। और सारी बॉडी पर, ये शरीर पर ऐसे पानी, सिर्फ पानी। पानी? हाँ, कोई शरीर में महसूस गंदगी, ये जो स्मेल सी आती हो या वो चिपकापन सा, ना, कभी कुछ नहीं नहीं हुआ। लगता? कभी भी नहीं लगा। सर मैं भी बिल्कुल छोड़ना चाहती हूँ साबुन की। आज से छुड़वा देंगे, बिल्कुल। 100%। लेकिन सर फिर भी आप तो इतने 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 अच्छे लग रहे हो, आप इतने स्मार्ट लग रहे हो बिना हाँ, साबुन के ही। हाँ, साबुन तो हमारा दुश्मन है। हाँ सर, इस साबुन ने तो मेरी इतनी हालत करी है। साबुन ने बहुत फेस नुकसान वॉश किया है। वगैरह लगाते हो? हैं? फेस वॉश? ना, फेस वॉश होता क्या है मैंने देखा ही नहीं कभी। कुछ नहीं वो लगाया। तो बता रही थी मैडम जी लगाती हैं। वो आप खुद लगाती होंगी, वो उनका मसला है। और वो साबुन की तो वो भी प्रेमण नहीं है। साबुन तो कोई भी नहीं लगाता, ये मनीष कुछ भी नहीं लगाता। टॉयलेट करके भी तब मैं पर छोटी थी, लेटरिन वो स्कूलों में तो एक दो लेटरिन होती हैं और उसमें कितने बच्चे जाते हैं, हाँ, एक जाता है एक निकलता है, कितनी इंटरवल में तो बहुत लाइन सी लग जाती है। हाँ, तो हम खूब आते जाते, कभी कोई महसूस, एक फ्रेंड को ले जाते और सर मैं ये एक नंबर आ रहा जाए, फिर दूसरी फ्रेंड को कहते वो भी मैं भी जा रही हूँ उसके साथ, नहा जाओ, एक बाहर खड़ी रहती है, एक हम अंदर चले जाते और टॉयलेट पेशाब दो भी करना हमने करा और फौरन बाहर निकल गया। कोई गंदेपन का कोई शब्द ही दिमाग में नहीं है बिल्कुल, बस निकले ये करना वो करना, चलो जा रहे हैं, इतना ऐसा रहता। और गंदी भी रहती, जब इतने बच्चे जाएंगे तो टॉयलेट गंदी नहीं होगी, लेकिन कोई महसूस ही नहीं होता हमें गंदा। जब पता नहीं क्या ऐसा लगता सर, क्या ये गंदा 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 क्या घुस गया, बस पूरे दिन मेरी जिंदगी झंड कर दी इसने तो। बहुत काम भी लेट होता है मुझसे, पहले मैं इतनी हाई फाई थी, काम में बोलने में इतनी हाई फाई थी, बहुत ज्यादा, हंसते हंसते पेट दुखाती, सब मेरा मुंह देखते रहती है, कितना बोलती है, इतना ऐसा करती है। अब जब मैं ऐसे रहती हूँ तो पता नहीं क्या राग सा हो जाता है, ये काम करना, ये गंदा हो गया, इसे यहाँ रखी, इसने छू दिया, ये अंदर की चीज साफ है, इसकी उस ऊपर की पिन्नी ये गंदी है, तो इसको उतार के ऐसे अच्छी करके फेंकती हूँ उसे, ये गंदा टच ना हो जा। अब पहले मैं इस गंदगी को यहाँ से हटा दूं, वरना ये चीज यहाँ लग गई तो फिर यहाँ लग जाएगी, फिर वहां लग जाएगी, या मेरा बच्चा आ जाएगा तो वो इस चीज से हाथ लगाएगा, फिर और कहीं हाथ लगाएगा, ये दिमाग में रहती है। हाँ, कोई बात नहीं, अब इन बातों का सबका निपटारा हो जाएगा, तो हम वापस सर लौट आते हैं। बस ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा सर। बिल्कुल। तो भगवत को लिखने में प्रॉब्लम है, गीता और ओसीडी, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें 3 भाग बना लेते हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले है ज्ञान योग,
जिसे सीबीटी बोलते हैं। जी। और ज्ञान दूसरा तो है? सर ऐसा हो गया जैसे किसी ने दिमाग को, ज्ञान को मेरे बांध दिया हो। हाँ हाँ। पहले तो अच्छी अच्छी सोच रहती ही। कर्म योग, भक्ति योग, इसे बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, इसे माइंडफुलनेस थेरेपी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन आपके लिए अब ना ज्ञान योग नहीं रहा, ज्ञान रोग बन गया है। जो आपने सुना समझा, जो अपेक्षाएं लगाई दूसरों से कि पति ऐसा होना चाहिए, बच्चे ऐसे होना चाहिए, ये ज्ञान था आपके पास। सारे पति एक जैसे नहीं हो सकते। मेरा भी सपना था सर। हाँ, वो सपना मुझे, ही आपका दुश्मन बन गया। मैं आपको आज आपके अरमान बताऊं, ही आपके दुश्मन बन गए। मैं ये सोचती कि मुझे सिर्फ पैसा या धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा हस्बैंड हो मेरा कि मुझे इतना प्यार करे, इतना चाहे, वो मेरे सिवा किसी को देखे ही नहीं। हाँ, बस यहीं मेरा से ही दिल गड़बड़ का हुई। अरमान था, मैं आपको होता हकीकत उल्ट बता है, रही हूँ। आपने जो सोचा उसका उल्ट लेकिन होता है। वो तो बहुत ही निकम्मा इंसान निकला। बस बस आपकी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा हो हाँ, गई। यही थी। हाँ, भी हो सकता है कुछ मर्द केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, कुछ केयरिंग लविंग सपोर्टिव नहीं होते, तो क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते जैसे ना। मैं देखती नहीं ये फिल्में नाटक, तो हाँ, बस वहीं से वो डाटा आया ना, मेरे दिल फिल्मों में से। ये रहता कि कोई। लेकिन आपको पता है फिल्मों में और जो नाटकों में दिखाया जाता है वो तो बिल्कुल नकली है, जी। बिल्कुल। लेकिन बस ये था, मुझे मुझे पैसों का भी कोई वो नहीं था, लालच या खुशी, कोई पैसे से मैं इतनी हम वो नहीं थी। मुझे बस ये सोचती कोई इतना प्यार करने वाला हो, चाहे उसके पास इतना पैसा वैसा हो या कुछ ना। तो जैसे आज ये सोचते हैं कि सब कुछ ऐसा और कैसी है, मुझे ऐसे कैसे कुछ मतलब, बस ये था मुझे वो प्यार करने वाला हो। बस यहीं से बेहद प्रॉब्लम मोहब्बत हुई। चाहिए थी मुझे, और वो मुझे मोहब्बत उससे मिली नहीं। मिलेगी भी नहीं। तो मेरा दिल अब का, आपको मोहब्बत खुद से करनी। सर ये हकीकत बता रही हूँ, मेरे दिल में इतना, मुझे किसी ने प्यार ही नहीं करा, मुझे प्यार ही नहीं मेरी किस्मत में। लेकिन अब आपको प्यार बनना है ताकि किसी और की किस्मत खुल जाए। अब आपने मांगना नहीं है, भिखारी नहीं बनना, राजा बनना है। हाँ सर, बहुत बहुत रोई थी मैं उसके लिए, इतना गिर कि इतना पत्थर इंसान था सर, पता नहीं क्या उसने मुझसे बैर निकाली। मैं पसंद नहीं थी, पता हो क्या कमी थी मेरे अंदर। वो कहते हैं ना, पसंद नापसंद का सवाल, उसको अपनी जिंदगी जीने देनी थी, आपने अपनी जिंदगी जीनी हाँ, थी। मैं पागल थी, बस उसके लिए हाँ, पीछे पड़ी हूँ, जो मैं इतनी टेंशन ली थी। वो आप ज्यादा ही पोजेसिव हो गई थी ना, वहीं से गड़बड़ हुई। हाँ, बस मैंने उसके लिए ज्यादा ही कुछ सोचा था। उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। आपने उसे देवता या भगवान नहीं मानना था, एक इंसान ही मानना था। यही सोचा था मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बस रहना है मुझे। लेकिन आप छोड़ सकती हो, जरूरी थोड़ी है दूसरा भी छोड़ेगा। ये तो छोड़ सत्य ही नहीं दिया। है। अब आके इतना सब्र आया तो अब दिमाग में बैठ गई वो बातें। हकीकत सर, मुझे ऐसा इंसान ही नहीं मिला, काश मेरे दिल में ही रहती है। बहुत अरमान थे कि कोई मुझे इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, मुझे किसी से पैसों का या किसी चीज का लालच नहीं था। आपको प्यार बन जाना है, मांगना नहीं है। कोई दूसरा करे ये आपके हाथ में नहीं है। और फिर मैं उससे प्यार करते करते सर, मेरा फिर मन ऐसा हट गया था, जब वो नहीं मिला फिर दूसरे के साथ भी नहीं रहा, आज ही नहीं मिला। हाँ, वो पॉजिटिवनेस आ जाती है ना, औरत एक के प्रति समर्पित हो सकती है। हाँ, बस अपना जो भी सुख कम समझा था, मैंने एक को ही समझा था। औरत को एक ही चाहिए, मर्द को मल्टीपल चाहिए। सर, कौन चाहता कि एक के साथ रह के दूसरे के साथ जाए या ऐसा नहीं, ये औरत की फुल साइकोलॉजी में नहीं है ना, ये तो मर्द की साइकोलॉजी में। दोनों की जो विचारधारा है वो अलग अलग होती है। बहुत सर, मैंने बहुत ईमानदारी से प्यार करा था उससे, ये भी नहीं कि हाँ ये नहीं कर रहा था ठीक है और मिल जाएगा, या कभी मुझे, मेरी उम्र इतनी नहीं थी पहले जब शादी हुई थी, मैं ये प्यार जानती भी नहीं थी जैसे किसी से करते हैं या कोई बात होती है पहले कभी शादी से। मुझे मेरी जिंदगी में कोई था ही नहीं। अगर काश मैं ऐसा किसी से अपना उम्र रखती कि हाँ मैं किसी को चाहती या कोई मुझे चाहता, तो काश मुझे इतना प्यार उससे नहीं होता। लेकिन मैंने सभी कुछ उसके अंदर देखा था। यही आपसे गलती हुई, तो वो ज्ञान योग नहीं था, रोग बन गया ना जी। तो अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद कर्म रोग बन गया, जो आप ये कर्म कर रही हैं धोने वाला साबुन वाला, ये भी रोग है। भक्ति, या आपको ओसीडी की
पुजारिन बन गई है, हर दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हाँ हैं, यही चलता है तो बस। ये भी रोग बन गया है। और जो तो अब दिन इसको में योग में बदलना है। जी तो योग में बदलने के लिए सबसे पहले भक्ति को योग में बदलेंगे। इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हैं समर्पण, दूसरा है स्वीकार, और तीसरा है प्रकृति के नियम। ठीक है, इनके ऊपर हम बात करेंगे विस्तार से। ओके, जी तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। नीचे कर दें।